प्रश्न ये था कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए। बहुमत द्वारा पारित नहीं हुआ। महिला आरक्षण बिल जो संसद भवन में नहीं पास हुआ, आखिर क्यों नहीं पास हुआ? आइए हम इसकी सच्चाई जानते हैं। क्योंकि ये महिला आरक्षण बिल है ही नहीं। क्योंकि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 को 454 वोटों से पास हो गया था। ये परिसीमन बिल है जिसमें महिला आरक्षण का मुखौटा लगाकर इसको पास कराना चाहते थे। यदि ये परिसीमन बिल पास हो जाता, जो संसद भवन में सीटें थी 543, उनको सीधे 850 कर दिया जाता। ये भारत को बहुत हानि पहुंचाता। यूँ कह लीजिए लोकतंत्र खत्म ही हो जाता। नहीं पास हुआ, सही है या गलत है ये आप निर्णय लें। लेकिन जो ये बेवजह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, विरोधियों ने नहीं पास होने दिया, तो महिला आरक्षण बिल है ही नहीं। यह है परिसीमन बिल। क्योंकि 543 सीटें पार्लियामेंट में हैं, जो परिसीमन प्रक्रिया के बाद 850 सीटें कर दी जाती। ये 543 पुरुष महिलाओं को ये अपनी सीट देना ही नहीं चाहते हैं, जिसमें से 543 में से 75 महिलाएं भी सांसद हैं। ऐसी बात नहीं कि सांसद नहीं है, 75 महिलाएं सांसद हैं अलग अलग पार्टियों से। लेकिन ये आपको आरक्षण देने के लिए 850 सीटें करना चाहते हैं, फिर ये आरक्षण देना चाहते हैं। ये परिसीमन प्रक्रिया के बाद ही हो सकता है। विपक्ष वालों ने गलत नहीं किया है। परिसीमन प्रक्रिया से भारत को ही नुकसान होगा, पूरी महिला को नुकसान होगा। ऐसी बात नहीं है कि किसी एक बहन बेटी को नुकसान होगा, सभी को नुकसान होगा, देश को और देश की महिलाओं को भी। 75 महिलाएं वैसे ही सांसद हैं, 106 कम है। 33% यदि आरक्षण की बात करें तो 75 महिलाएं सांसद हैं वर्तमान में, 106 और कम हैं, बस 33% वैसे ही हो जाएंगी। आखिर ये क्यों चाहिए? ये 543 सीटें छोड़ना ही नहीं चाहते ये पुरुष। अगर इनको आरक्षण देना ही है तो 181 सीटें इसी में रिजर्व कर दें महिलाओं के लिए। ये सीटें बढ़ाने से क्या तात्पर्य? अब भारत के प्रधानमंत्री जी भी अपने इंस्टाग्राम वीडियो पर बोल रहे हैं कि मेरी देश की माताओं, बहनों, बेटियों, आप दुखी हैं, आपके दुख में मैं भी दुखी हूँ। मेरे देश की माताएं, बहनें, बेटियां, आज आप सब दुखी, मैं भी आपके इस दुख में दुखी हूँ। तो इसमें दुख की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि महिला आरक्षण बिल सितंबर 2023 को 454 वोटों से पास हो गया है। यह बिल सिर्फ महिलाओं को भ्रम में डालने के लिए लाया गया था। मैं सभी भारत की महिलाओं, बहन, बेटियों को सूचित करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि इस भ्रम में आप मत पड़िए। जय हिंद।